माँ, कैसी हो तुम माँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा माँ कि मैं बात स्टार्ट करूँ तो करूँ कहाँ से। हाँ जानता हूँ माँ, बहुत साल हो गए हमें मिले हुए। ये भी तो तुम्हारी ही गलती है ना माँ। तुम क्यों गए मुझे छोड़ के? जानती थी ना माँ मैं कि तुम्हारे बिना मैं अपने मोजे तक नहीं ढूंढ पाता। माँ, वापस आ जाना माँ। माँ, मैं तकिया को मुंह में दबा के रोया करता हूँ अब। बस ये नहीं दिखाना चाहता घर वालों को कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं। अपने दर्द को बस मैं छुपाना चाहता हूं। पहले तो तुम थी जो मेरे दर्द को अपने आंचल में समेट लेती थी, पर अब है ही नहीं कोई। पहले शौक भी थे, पहले तुम रोका भी करती थी मुझे, पर अब कोई रोकने वाला ही नहीं है। अब सब शौक खत्म हो गए हैं माँ। माँ, मुझे याद है कि कैसे तुम मुझे खाना खिलाने के लिए दौड़ा करती थी पीछे मेरे, और मैं कितने नखरे दिखाया करता था। माँ, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ माँ, आज के बाद मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा, दूध भी पीऊँगा, समय से नाश्ता भी करूँगा, समय से सारे काम करूँगा। बट इसके बदले क्या तुम वापस आ सकती हो माँ? माँ, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश भगवान का भी कोई एक डाकिया होता जो तुम्हारे और मेरे बीच की बातचीत को आसान बना देता माँ। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ माँ। अब मैं समझ सकता हूँ कि जो एक बार भगवान के पास चला जाता है वो वापस नहीं आता। माँ, अपने दर्द को मैं दिखाया तो नहीं करता, बस कभी कभी तुम्हारी फोटो को देख लेता हूँ माँ। उसमें मैं देखता हूँ तुम्हारे भोले चेहरे को माँ। देखता हूँ तो कलेजा फट जाता है माँ। भगवान के सामने यही भीख मांगता हूँ कि एक बार मेरी झोली में आपको डाल दे माँ। एक बार मेरी झोली में आपको डाल दे माँ। चलो ठीक है, अब मैं रखता हूँ माँ। पता नहीं कब हम लोग अब मिलेंगे, शायद अगले जन्म में हम लोग पक्का मिलेंगे। ठीक है माँ, आप जहाँ पे भी हो अपना ध्यान जरूर रखना। मैं भी अपना सारा काम समय से करूँगा। ठीक है माँ, वापस आ जाना, वापस आ जाना।